हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम पूरा एमपी जी के कवर कर रहे हैं अपना। तो अब इस वीडियो से हम चालू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जितनी नदियाँ हैं उनका क्या ड्रेनेज है, क्या उनके ट्रिब्यूटरीज है, क्या उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हम फ्रेंड्स इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम चालू कर रहे हैं रिवर्स। रिवर्स में भी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम उसके ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, ड्रेनेज पढ़ेंगे, सारी चीज़ें, तो पता होना चाहिए ये कहलाता क्या है। तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज वो होता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल एंड इट्स नेटवर्क इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज क्या होता है? जैसे कि कोई भी नदी फ्लो होती है तो उसके थ्रू जो भी पाथ होता है उसका फ्लो होने का, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज, उसके कैनल्स जो भी बन रहे हैं, उसमें आके जुड़ रहे हैं या उससे निकल रहे हैं, वो सारा कुछ जो भी फ्लो ऑफ पाथ या चैनल्स होता है उसको पूरा बोलते हैं रिवर का ड्रेनेज। कि वो कहाँ जाके ड्रेन हो रही है, कैसे ड्रेन हो रही है, कहाँ, ये सारी चीज़ें क्या कहला जाती है? ड्रेनेज। और उसका जो सिस्टम क्या कहला जाता है? जो पूरा नेटवर्क बनता है, क्योंकि किसी भी नदी में एक रिवर नहीं जुड़ती है, एक कैनल नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें उससे निकलती हैं, बनती है, जुड़ती हैं। तो वो पूरा जो नेटवर्क फैला हुआ होता है किसी रिवर का, उसको बोल देते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन, किसी चीज़ में जाके बहना, ड्रेन हो जाना, उसे कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम में अंतर होता है। ठीक है, पूरा नेटवर्क कहला जाता है ड्रेनेज सिस्टम, और उसका फ्लो चैनल पाथ वो कहला जाता है उसका रिवर का ड्रेनेज। ओके, फिर रिवर बेसिन क्या होता है? तो रिवर बेसिन और ड्रेनेज एरिया सेम कहला जाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? कोई भी रिवर में जब कोई ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ रही होती है या फिर चैनल कोई भी आके जुड़ रहा होता है या फिर निकल रहा होता है रिवर से, तो आप देखोगे जैसे आप पानी हाथ धोते हो बेसिन में, तो पूरा पानी फ्लो होके एक ही जगह जा रहा होता है। मतलब उसका एक वेल डिफाइंड एरिया होता है कि इतने पार्ट का एरिया, यहाँ का पानी फ्लो, उसका ढलान एक ही तरफ है, वो वहीं जाएगा। उसके बाहर अगर कोई पानी रहेगा तो वो वहाँ फ्लो नहीं जाएगा। जितने तक में ड्रेनेज एक तरफ डिफाइन रहेगा बेसिन का फ्लो होने का, उसका पानी वो उधर ही जाना है, वो होल में। ठीक है, तो इसी तरह एक रिवर है, उसका एरिया डिफाइंड रहता है कि इतने का फ्लो जो भी एरिया है, उसका पानी ट्रिब्यूटरीज, नदी, छोटी नदी, बड़ी नदी, जो भी वहाँ से फ्लो हो रही होगी, वो एक मेन रिवर में जाके मिलती जाती है। मतलब ट्रिब्यूटरीज देखते होगे रिवर में आके ज्वाइन होते जाती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है किसी भी रिवर का कि उतने तक का पानी फ्लो वो या फिर बेसिन वो उस रिवर का होता है, कि मतलब वहाँ तरफ का पानी पूरा बह के उस नदी में जा रहा होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज वहीं तक की डिफाइंड रहती हैं। फिर देखते होगे कि दूसरी रिवर फ्लो रहती है, तो हो सकता है वो रिवर कहीं और फ्लो हो रही हो और उसमें कोई और आके ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हो, है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ का पानी फ्लो होकर मेन रिवर में जा रहा होता है, वो उसका पर्टिकुलर डिफाइंड बेसिन होता है, रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन किससे मिलकर बन रहा है? वो भी रिवर के ट्रिब्यूटरीज और चैनल्स के थ्रू बन रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ड्रेनेज एरिया और रिवर बेसिन सेम होते हैं, बट डिफरेंट है। बेसिन मतलब कि रिवर का फ्लो ऑफ एरिया, मतलब पूरा एरिया कितना कवर कर ले रही है वो। ड्रेनेज, उसमें कौन से ट्रिब्यूटरीज, चैनल, पाथ, फ्लो क्या कैसे है। ड्रेनेज बहुत सारे फिजिकल फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वहाँ पास कौन सा माउंटेन प्रेजेंट है, कौन सा हिल है, कौन से रिफ्ट वैली है, और प्लेन एरिया है, कैसा एरिया है, मतलब वो सारी चीज़ें से अफेक्ट करता है ड्रेनेज। अगर माउंटेन बीच में आ जाता है, हो सकता है रिवर दूसरे डायरेक्शन से फ्लो होकर जा रही हो। कैनल्स बनाए गए हैं तो हो सकता है डीप कैनल, मतलब कहीं और से निकाला हो, कहीं, मतलब बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसके कारण ड्रेनेज पैटर्न में चेंजेस देखे जा सकते हैं। माउंटेन्स हो गया, रिलीफ हो गया, स्लोप हो गया, टोपोग्राफी, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं ड्रेनेज को। और रिवर बेसिन और ड्रेनेज एरिया लगभग सिमिलर हैं, लेकिन ड्रेनेज पैटर्न बताता है, और रिवर बेसिन कितना एरिया रिवर का है जहाँ का पानी वो उसके अंदर आके मिल रहा है या फिर फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वाटरशेड। वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड जो एक ड्रेनेज हो गया रिवर का या फिर एक पर्टिकुलर चैनल का, तो उससे दूसरे को ड्रेनेज को सेपरेट करने वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं वाटरशेड। तो एक ड्रेनेज सिस्टम से दूसरे ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करने वाले एरिया को कहते हैं वाटरशेड। ये इस रिवर का वाटरशेड है, ये इस रिवर का वाटरशेड है, या फिर ये इस ड्रेनेज का वाटरशेड है। तो ठीक है, तीनों पॉइंट डिफरेंट है, क्योंकि ये एंगल अभी आपको रिवर जब पढ़ोगे, सारी रिवर में कौन सी नदी किस में मिल रही है, क्यों मिल रही है, कितना फ्लो है, सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके लिए हम बीच बीच में ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो आपको हो सकता है वर्ड्स समझ में नहीं आए। तो पहले से आपको समझ के रखना होगा ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, रिवर बेसिन क्या है, और वाटरशेड क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वापस से आप दोबारा से सुनिएगा, तो आपको ऑफकोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चालू करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है, और नदियों का मायका इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पास बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन दूसरे स्टेट्स या फिर दूसरे जगह जाके फ्लो होती हैं। ओरिजिन यहाँ से है, लेकिन फ्लो दूसरे दूसरे स्टेट्स में होता है उनका,
यहीं पास बस नहीं रह जाती। तो मतलब यहाँ से होके कहीं दूसरी जगह चले जाना, जैसे कहते हैं ना लड़कियों मायके से ससुराल चले जाती, इसीलिए मध्य प्रदेश में नदियों का मायका माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट होके दूसरी जगह फ्लो जाती हैं। और नदियों के किनारे ही बहुत सारे सिविलाइजेशन या फिर मानव बस्ती बसने का पहले से ही हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। तो सिविलाइजेशन मोस्टली नदियों के किनारे भी है। तो अपने पास हिस्ट्री भी बहुत नदियों, क्योंकि नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है, तो वहाँ पास पहला मानव सर कंकाल मिला था, है ना, नर्मदा मानव जिस नाम से जाना जाता है। तो नदियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में नदियों का बहुत रोल होता है। और मध्य प्रदेश, जैसे कि आपको बताया मैंने, नदियों का मायका बोला जाता है। यहाँ पास बहुत सारे पर्वत हैं, मैकाल रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, मालवा प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू है, इसलिए यहाँ पास बहुत सारी नदियों का इनसे उद्गम होता है। तो ये ऐसा रिवर होम अपने मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारी रिवर्स आपको दिख रही होंगी। नर्मदा जो कि यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है, नर्मदा यहाँ की लाइफलाइन एमपी की कंसीडर की जाती है। और ये बीच में रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, इधर तरफ उसके विंध्या रेंज होती है, इधर सतपुरा रेंज होती है, तो इसके बीच में नर्मदा फ्लो हो रही होती है। नर्मदा 3 स्टेट्स को कवर करती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, ये बाकी स्टेट में भी फ्लो करती है। और जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर या फिर ड्रेनेज सिस्टम का आप मैप में देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है नर्मदा रिवर, फिर चंबल रिवर, फिर उसके बाद केन, सोन, टमस, बेतवा, सिंध, ये सारी रिवर्स जो भी है, ताप्ती, वेनगंगा, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हो जाती हैं मध्य प्रदेश की, जो कि एक जगह से फ्लो के दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे रिवर्स को पढ़ेंगे। और रिवर्स को पढ़ने से पहले हमें उनका ड्रेनेज सिस्टम, अपने मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम समझना होगा, क्योंकि इतनी सारी रिवर्स हैं, उनका सबका अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम है। तो ड्रेनेज सिस्टम में ही उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज कवर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम का एक पार्ट है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पास अपने एमपी में कहीं भी गंगा का कोई फ्लो नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया ड्रेनेज सिस्टम में उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके चैनल्स, उसके सहायक नदियाँ सब जोड़ी जाती हैं। तो गंगा में जाके कौन कौन सी नदी मिल जाती है, सोन, केंग, ये जाके गंगा में मिलती हैं। तो ये गंगा की क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी। इस तरह से गंगा भी मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम भी एमपी का पार्ट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा की एक सहायक नदी, जो सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी है, यमुना, और यमुना में जाके मिलती है चंबल। तो चंबल कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से। तो चंबल भी एक तरह से गंगा का पार्ट बन जा रही है यमुना के थ्रू। तो वो भी गंगा ड्रेनेज सिस्टम भी एक तरह से एमपी का पार्ट बन गया ना, क्योंकि गंगा में ड्रेन होकर कौन कौन सी नदियाँ जा रही हैं, चंबल यमुना में जुड़ के जा रही है, फिर केन जा रही है, सोन जा रही है, तो सब जाके मिल रही है। तो इस तरह से गंगा ड्रेनेज सिस्टम भी एमपी का पार्ट है। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम। तो हम पहले ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम, तो मध्य प्रदेश में कितने मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, 6 मेजर ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक फैक्ट यही पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश ड्रेनेज सिस्टम में कितने ड्रेनेज सिस्टम आते हैं, तो 6। सबसे पहले नोट करिएगा, मध्य प्रदेश ड्रेनेज सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 6 ड्रेनेज सिस्टम। इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन किया, क्यों, ये मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी जो भी हैं वो एमपी से भी होकर जाती हैं और उसमें ज्वाइन होती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज इज अ पार्ट ऑफ ड्रेनेज एंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, महानदी भी ओरिजिन इसका अपने एमपी में नहीं है, लेकिन महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो अपने मध्य प्रदेश से होकर उसमें जुड़ती हैं, इसलिए महानदी ड्रेनेज सिस्टम भी अपने एमपी का पार्ट है। उसके बाद नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम तो आप भूल ही नहीं सकते, नर्मदा तो मेन फ्लो ही हो रही है, तो ये हो गई माही, यहीं से ओरिजिनेट होकर जाती है और इसकी भी सहायक नदियाँ रहती हैं। आप नर्मदा, ताप्ती एंड माही, ये 3 नदी तो मतलब एमपी के, तो आपको पता होगा इनका ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम मेनली अपन इन रिवर को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिवर हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी रिवर हैं, इनमें जाके छोटी छोटी नदी मिलती हैं, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बनता है। तो अपन मोस्टली छोटे नदियों का नहीं पढ़ के जो मेन नदियाँ होती हैं उनमें जो जाके छोटी नदियाँ मिलेंगी और ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, तो मोस्ट मेजर ड्रेनेज सिस्टम वही पढ़ना होता है। तो अपने एमपी में 6 मेजर ड्रेनेज सिस्टम है। पहला हो गया गंगा, फिर उसके बाद महानदी, फिर नर्मदा, गोदावरी भी आपको पता होगा, ये केसो नासिक से ओरिजिनेट होकर ये साउथ में फ्लो होती है, कर्नाटका वहाँ तरफ पे, महाराष्ट्र कर्नाटका। तो लेकिन जैसे कि उसमें जो सहायक नदियाँ वेन गंगा वगैरह जो अपने एमपी से ओरिजिन होकर वहाँ पास जाके मिलती हैं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी का पार्ट बन रही है। ट्रिब्यूटरी बन रही है मतलब कि ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है, तो गोदावरी भी अपने एमपी के ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ताप्ती भी यहाँ से फ्लो होती है महाराष्ट्र से जाती हुई, फिर तो इसका भी ड्रेनेज सिस्टम सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, ताप्ती, माही, नर्मदा, गोदावरी,
महानदी, गंगा। ये 6 मेजर ड्रेनेज सिस्टम है जो एमपी में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, माही। ये मैप में से देख लीजिएगा कौन सी रिवर कहाँ पास है, उसका ड्रेनेज सिस्टम मोस्टली कहाँ है। तो ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम मोस्टली ऊपर से लेकर यहाँ तक का कवर करेगा, क्योंकि चंबल, केन, बेतवा यहाँ तक सब रहता है। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम ये हो जाता है। और एक तरह से ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है एमपी का, क्योंकि बहुत सारी रिवर जाके गंगा में मिल रही है और बहुत सारा एरिया कवर करता है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो ये एमपी में नहीं होकर भी गंगा सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है एमपी का। ओके, तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम एमपी का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहला जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो कि यहाँ से होकर गंगा में मिलने जाती हैं। ठीक है, तो 6 आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, और क्यों है लार्जेस्ट ये मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो हैं गंगा में जाके ज्वाइन कर रही हैं अपने एमपी से, इसलिए। और ये स्प्रेड कहाँ, आपको ऊपर मैप में आपने देखा था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और मिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट यहाँ पास से भी, यहाँ से सोन जाएगी, केन जाएगी, तो वो जाके मिलेगी। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल, ये सेंट्रल कहला जाएगा ना, सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं नॉर्थ एरिया, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ एरिया, और ये पूरा कवर क्या कर रही है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो इधर की पूरी नदियाँ जो भी है फ्लो हो के गंगा में मिलने जा रही हैं। तो ये एरिया जो कहला जाता है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न, मिडिल, ठीक है, मिडिल ऑफ मध्य प्रदेश। समझ में आया गंगा ड्रेनेज सिस्टम? ओके, तो लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। और लगभग इसका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग जो टोटल ड्रेनेज एरिया बताया ना, कोई भी रिवर है उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं जितना वो कवर कर रही हैं, कोई भी चैनल है, तो ये जो पूरा एरिया जो कवर हो जा रहा है वो हो जा रहा है उसका ड्रेनेज एरिया सिस्टम। ठीक है, और यही जो बेसिन है जहाँ पास वो ऐसा एरिया है रिवर का, और जो फ्लो हो के उसमें जो मिल रही हो सकता है यहाँ वाली नदी इसमें नहीं मिल रही हो, किसी दूसरी रिवर में मिल रही हो, तो उसका बेसिन सिर्फ किसी रिवर का इतना कहला जाएगा। तो ये हो जाता है उसका रिवर बेसिन। ओके, फिर उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी रिवर कौन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एमपी में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पास मध्य प्रदेश को अपन ने ले लिया, मध्य प्रदेश मिडिल में। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हो गई, छिप्रा, चंबल, पार्वती, काली सिंध, कूनो, बेतवा, केन, दसान, जामनी, बीना, उर्मिल। ये नदियाँ कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। मोस्टली अपने मध्य प्रदेश का फ्लो अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का फ्लो किस डायरेक्शन तरफ है, तो ये मोस्टली मध्य प्रदेश की नदियाँ निकल के नॉर्थ ईस्ट तरफ फ्लो होती हैं। तो मध्य प्रदेश का ढलान किस तरफ माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट तरफ। ठीक है, तो मोस्टली कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है व्यापन कि मध्य प्रदेश का ढलान या फिर मध्य प्रदेश का फ्लो एरिया, रिवर फ्लो एरिया मोस्टली कहाँ तरफ है, तो नॉर्थ ईस्ट। तो मध्य प्रदेश का ढलान नॉर्थ ईस्ट तरफ है। ठीक है, फिर उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, ये 2 ही रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, है ना। तो उसके बाद साउथ फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी आ जाती है, पेंच, वेनगंगा, वर्धा, कान्हन। ये रिवर कौन सी है, साउथ फ्लोइंग रिवर। इसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर टोन्स, सोन, बीहड़, टोन्स, तमस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर, एक बार फिर से आप ये मैप को दिमाग में विजुलाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से, तो आपको रिवर का फ्लो और फिर उसको पता रहेगा किस तरफ जा रही है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही होगी। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। तो नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो रिवर ऑफकोर्स वहीं फ्लो करेगी। तो छिप्रा, चंबल, पार्वती, काली सिंध, कूनो, बेतवा, केन, दसान, जामनी, बीना, उर्मिल, ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। वेस्ट में तो आपको नो डाउट याद ही रहेगा, नर्मदा, ताप्ती, ये वेस्ट में फ्लो होती हैं। पेंच, वेनगंगा, वर्धा, कानन, ये साउथ की हैं। टोन, सोन्स, बीहड़, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है उसके भी 3 सब सिस्टम है। जैसे कि आपको बताया था गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज में ही जाके अपनी रिवर मिल रही हैं। कुछ मेन गंगा में मिल रही हैं, कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज में जाके अपने एमपी से रिवर मिल रही हैं। तो गंगा भी सब डिवाइडेड है किसमें, 3 सब सिस्टम में। तो पहले अपन ने देखा एमपी में 6 ड्रेनेज सिस्टम है। 6 ड्रेनेज सिस्टम में एक गंगा है, फिर गंगा के भी 3 सब सिस्टम है। ओके, तो 6 ड्रेनेज में एक गंगा है, 6 ड्रेनेज में एक माही है, एक महानदी है, एक गोदावरी है, एक ताप्ती है, एक नर्मदा है। ठीक है, तो ये 6 ड्रेनेज सिस्टम है जो कि एमपी के हैं। फिर एमपी में भी अपन ने देखा 6 ड्रेनेज सिस्टम है गंगा, और गंगा के भी 3 सब सिस्टम है। 3 सब सिस्टम में कौन कौन से आ जाएंगे, अब जो उसमें रिवर जाके मिल रही है। पहली तो यमुना डायरेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि यमुना में जाके अपनी चंबल, सिंध, जामनी, धसान, बेतवा, केन, ये जाके पैसनी, बेढ़न, ये जाके किस में मिल रही हैं, यमुना में। तो यमुना सब सिस्टम हो गया एक। इसके बाद तमस, टोन्स, ये जाके सीधे गंगा से मिल रही है। तो गंगा से मिल रही है, लेकिन फिर इसमें कौन कौन सी नदी मिल रही है, बीहड़, ओध, महान। तो ये हो गया इसका सब सिस्टम, क्योंकि ये गंगा में मिली और ये रिवर इसमें मिली, टोन्स में। तो ये पूरा एक तरह से
गंगा का ही सब सिस्टम कहला गया ना। गंगा में टोन्स मिल रही है, टोन्स में ये तो एक तरह से पूरा ब्रांच बन गया, तो ये ड्रेनेज पूरा बन गया, तो ये गंगा का ही पार्ट कहलाएगा। इसी तरह गंगा फ्लो होती है, उसमें यमुना, यमुना में जाकर के चंबल, केन, तो इसमें ये ड्रेनेज सिस्टम बन गया या गंगा का ही पार्ट, क्योंकि यमुना किसका पार्ट, गंगा का, और यमुना का पार्ट कौन, चंबल, केन, बेतवा, तो ये सब पार्ट किसका ऑटोमेटिकली बन गया, गंगा का, तो ये कहला गया गंगा का ही पार्ट। फिर सोन, सोन भी डायरेक्ट जाके गंगा में मिल रही है और उसमें जाके मिल रही है चोहिला, बनास, गोपर, रिहान, ये सब उसमें जाके मिल रही है, तो ये एक तरह से पूरा सब सिस्टम कहला गया किसका, गंगा का। तो गंगा मेन रिवर सिस्टम, फिर उसके बाद उसका सब सिस्टम क्या, यमुना, टोन्स और सोन्स। जैसे गंगा मेन सिस्टम, फिर उसमें यमुना, फिर टोन, सोन। यमुना क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अपन चंबल डायरेक्ट नहीं मिल रही, तो चंबल इसमें मिल रही है ना यमुना में, तो अपन यमुना को सब सिस्टम ले रहे हैं। तो गंगा भी ड्रेनेज सिस्टम में सब डिवाइडेड है 3 ड्रेनेज सिस्टम, यमुना, टोन्स और सोन्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम अपने वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अपन धीरे धीरे करके पूरा एक एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, कि रिवर सिस्टम में ड्रेनेज क्या कहलाता है, रिवर बेसिन क्या कहलाता है, और वाटर शेड क्या कहलाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है। मध्य प्रदेश में 6 ड्रेनेज सिस्टम मौजूद हैं, जो कि हैं माही, महानदी, गोदावरी और नर्मदा, ताप्ती और गंगा। और गंगा में ही कवर हो जाता है चंबल। ये मत बोलना कि चंबल भी तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो उसको क्यों नहीं, गंगा में ही पार्ट बन जा रहा है चंबल, ठीक है ना। तो ये 6 ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम है। और फिर अपन ने देखा गंगा भी फर्दर डिवाइडेड है 3 सब सिस्टम में, यमुना, टोन्स और सोन्स, तो ये सब सिस्टम में डिवाइडेड है। और अपन ने देखा नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, साउथ फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। तो ये मैप आप विजुलाइज कर लीजिएगा एक बार। तो इतनी डिटेल्स थोड़ा सा आज अपने रिवर्स के बारे में देखा है, कल से हम एक एक करके सारी रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।